दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मे के यूज के बारे में। आप देखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हों या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। मे से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मे, माइट, मॉडल, कैन, कुड, इन सब का यूज पूछा ही जाता है। तो यह वीडियो हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मे का सही यूज सीख पाएंगे और जान पाएंगे कि मे का यूज एक्चुअल में कहाँ पर किया जाता है। तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है कि मे का यूज एक्चुअल में करेंगे कहाँ। तो चलिए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मे का यूज कहाँ पर करेंगे। जैसा कि हमने बता रखा है कि मे के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। मे के बारे में, मे के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? मे के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। जो मेन वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मे का यूज किस सेंस में किया जाता है? कोई भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हैं, इस सेंस में सकना, सकता हूँ, सकती हूँ, इस सेंस में किसका यूज करते हैं? या कर सकते हैं, इस सेंस में मे का यूज होता है। अब मे के अलग अलग यूज हैं, इनका यूज कैसे करते हैं देखिए, सीखते हैं कि मे का यूज किस किस सेंस में किया जा सकता है। जैसा कि पहला 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 ही यूज है मे का, परमिशन लेने के, परमिशन लेना अथवा देना हो। परमिशन लेने अथवा देने के सेंस में मे का यूज किया जाता है। किसी से भी हमें परमिशन लेने की आवश्यकता हो या किसी को भी परमिशन देना हो, अनुमति लेना हो। परमिशन का मतलब होता है किसी से अनुमति लेना हो, परमिशन लेना हो अथवा देना हो। इस सेंस में किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। कैसे? जैसे कि हमने पहला ही एग्जाम्पल लिया, आइए इसके एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, अब आप जा सकते हैं। हमने परमिशन दिया आपको जाने का कि अब आप जा सकते हैं। आपसे परमिशन लिया नहीं है हमने, हमने आपको परमिशन यहाँ पर दिया है। तो अब आप जा सकते हैं तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है, काम करने वाला हो जाता, काम जो एक्शन का डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। काम है जाना, वर्ब क्या है? जाना, और जाएगा कौन? आप ही तो जाएंगे। तो आप हुए सब्जेक्ट, आपको बोलते हैं यू। और यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं तो यू के तुरंत बाद हमेशा मे आएगा। परमिशन देने के सेंस में किसका यूज करेंगे? मे। और मे अपने तुरंत बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब है जाना, और जाने के लिए हमने क्या यूज किया? गो। गो मतलब जाना। और अब की बात कर रहे हैं तो अब के लिए वर्ड यूज होता है नाउ। तो यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। ये होगा सही सेंटेंस। ठीक है, जैसे हमने एक और सेंटेंस लिया, आप मुझसे कल मिल सकते हैं। हम आपको परमिशन ही तो दे रहे हैं कि आप मेरे से कल मिल सकते हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप के लिए हमने क्या यूज किया? यू। क्या यूज करेंगे? यू। और यू के बाद किसी को परमिशन दे रहे हैं तो देने के सेंस में क्या यूज होगा? मे यूज करेंगे। क्या मॉडल वर्ब यूज होगा? मे। और मे अपने तुरंत बाद कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और वर्ब है मिलना, और मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। और किससे मिल सकते हैं? मुझसे। तो मुझ मिलने का काम जिस पर हो रहा है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर एक्शन हो रहा हो, काम जिस पर किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और मिलने का काम किससे हो रहा है? मुझसे हो रहा है। तो मैं हुआ, ये हुआ, मी हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यू मे मीट मी। और कब मिल सकते हैं? कल मिल सकते हैं। और आने वाले कल की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की बात नहीं कर रहे हैं, टुमारो की बात कर रहे हैं। आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। तो टुमारो, तो यू मे, क्यों? क्योंकि परमिशन दे रहे हैं। तो यू मे मीट मी टुमारो, ये हो जाएगा सही सेंटेंस। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इसमें इन दो सेंटेंस में, शुरू के दो सेंटेंस में हमने परमिशन देने की बात की। ठीक है, परमिशन दिया। अब लेने की बात करते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि
किसी भी क्लास में इंटर करते समय स्टूडेंट सर से क्या करता है, परमिशन लेता है अंदर आने का। तो क्या बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए शुरू में सबसे पहले क्या वर्ड आता है, तो इधर परमिशन लेने के लिए सबसे पहले हमें मे वर्ड यूज करना होता है। तो मे हमने यूज किया परमिशन के सेंस में, और क्या शब्द पहले आया है, तो परमिशन लेने के लिए मे का यूज सबसे शुरू में करेंगे। ठीक है, तो मे। इसके बाद में क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। और जब इनका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी से परमिशन लेते हैं, मतलब प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परमिशन लेते समय मे के तुरंत बाद हमेशा कोई सब्जेक्ट यूज करना होता है। और मे के बाद मैं, ये हुआ सब्जेक्ट, तो मे आई। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और वर्ब का फर्स्ट वर्ब है आना। आने की परमिशन ले रहे हैं तो मे आई कम। और कहाँ आना चाहते हैं, अंदर, तो अंदर के लिए बोलते हैं इन। तो मे आई कम इन। ये हमने देखा। तो पहला यूज हमने अच्छे से सीखा कि कैसे हम मे का यूज करके परमिशन ले अथवा दे सकते हैं। चलिए अगला यूज सीखते हैं मे का, और जानते हैं कि मे का यूज और किस सेंस में किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक और कुछ सेंटेंस ले लेते हैं और डाउट क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक और सेंटेंस लिया, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। अब परमिशन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, परमिशन ले ही तो रहा हूँ कि मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। किसका, मे का यूज। और मे अपने तुरंत बाद परमिशन लेने के सेंस में सब्जेक्ट मांगता है, और सब्जेक्ट है मैं को क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, और किताब लेने की बात कर रहे हैं तो लेने को बोलते हैं टेक। आई अपने तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, तो मे आई टेक। और क्या, आपकी किताब, तो आपकी बोलते हैं मतलब योर, और किताब को बोलेंगे बुक। तो मे आई टेक योर बुक, ये हो जाएगा। ठीक है, और परमिशन लेने के लिए इधर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। देखिए सकता हूँ, सकती हूँ, इस सेंस में यूज हो रहा है, जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, अब क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, परमिशन ले रहा हूँ, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो सबसे पहले परमिशन लेने के सेंस में मे का यूज सबसे पहले, और मे के तुरंत बाद हमेशा हमें सब्जेक्ट का यूज करना है जब हमें परमिशन लेना हो। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मे आई गो आउट। बाहर जाने की बात कर रहे हैं, और जाने को बोलते हैं गो, और कहाँ जाना है, बाहर। तो मे, फिर सब्जेक्ट आई, और इसके बाद वर्ब है जाना, गो, और कहाँ जाना है, बाहर, तो उसके लिए आउट। तो मे आई गो आउट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए अगला यूज सीखते हैं मे का। परमिशन लेने और अथवा देने के सेंस में तो हमने सीख लिया। अगला यूज है पॉसिबिलिटी। किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी बतानी हो, संभावना बतानी हो, तो मे का यूज कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। जैसे हमने बोला कि आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि वर्षा हो ही जाएगी। तो इट, वर्षा होना मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, किसी मौसम वगैरह की बात कर रहे हैं, और इसके लिए इट सब्जेक्ट यूज होता है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद मे का यूज करेंगे, किसको दिखाने के लिए, इस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। तो इट मे, और मे अपने तुरंत बाद क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। और वर्ब है, काम क्या हो रहा है, वर्षा होने, वर्षा होने को बोलते हैं रैन। और कब वर्षा होने की बात कर रहे हैं, आज, तो आज के लिए क्या यूज होगा, टुडे। तो इट मे रैन टुडे, ये हो जाएगा सही सेंटेंस। ठीक है, और जैसे फिर से हमने एक और सेंटेंस लिया, मुझे आज देर हो सकती है। जरूरी नहीं कि देर हो जाए, पर पॉसिबिलिटी है कि कुछ अदर वर्क भी मिल जाए तो देर हो सकती है मुझे घर आने में। ठीक है, तो मुझे आज देर हो सकती है, तो मैं या मुझे के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, और फिर मे का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। किस चीज़ को, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कि मुझे आज देर हो सकती है, तो आई मे। और होने के लिए लेट क्या है, एक नाउन है, देर होना ठीक है, लेकिन गेट लेट यूज करेंगे। क्या, गेट वर्ब का यूज लेट के साथ करेंगे। आई मे गेट लेट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसी के साथ लेट का यूज करेंगे। लेट मतलब देर होना। ठीक है, और कब देर हो सकती है, आज, तो आज के लिए हमने यूज किया टुडे। ठीक है, तो आई मे गेट लेट टुडे। ठीक है,
जैसे कि हमने एक और सेंटेंस लिया, वह घर पर हो सकता है, मतलब उसके घर पर होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना बताई जा रही है। तो सबसे पहले वह तो बोलेंगे ही, और संभावना बताने के लिए हमने पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया। और घर पर हो सकता है तो मे एट होम, एट का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि वह घर पर होने की संभावना है, हम उसके उपस्थिति को बता रहे हैं। ऐट का यूज यदि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसीलिए हमने ऐट का यूज किया। और किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? घर की ही तो बात कर रहे हैं, तो ही मे एट होम, वह घर पर हो सकता है। तो पर के सेंस में हमने यहाँ पे ऐट का यूज किया, किसी पॉइंट को दिखाने के लिए, किसी जगह को दिखाने के लिए। और यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का अगर आप अच्छे से यूज सीखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पर हमने सारे प्रीपोजिशन बिल्कुल ही ईजिली वे में समझाया है, ठीक है। तो अभी चलिए, अब दूसरा यूज तो हमने सीख लिया कि पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का यूज कैसे करेंगे। अब यूज सीखते हैं विश, अगला यूज सीखते हैं कि और किस सेंस में करेंगे। तो तीसरा यूज है किसी भी विश या किसी भी डिजायर के सेंस में बात करते समय हम किसी भी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, विश या डिजायर का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की इच्छाएं जो हमारे मन में जागृत होती हैं, तो अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उस सेंस में मे का यूज कैसे किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया, तुम्हें लंबी आयु मिले। किसी को लंबी आयु मिलने की हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि तुम्हें भगवान लंबी उम्र दें, तो तुम्हें लंबी आयु मिले। तो इच्छा व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें मे का यूज करना है। किसका यूज करना है दोस्तों? मे का। और मे अपने तुरंत बाद, जब भी इच्छा व्यक्त करेंगे तो मे अपने तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट मांगेगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मे तुम्हें लंबी आयु मिले, मतलब हम किसी विश की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले मे का यूज करेंगे विश के सेंस में, डिजायर को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो मे का यूज, और मे के तुरंत बाद किसको किसको लंबी आयु मिले? तुम्हें, तो सब्जेक्ट आएगा यू। और लंबी आयु, जीवन वगैरह की बात कर रहे हैं तो लाइव बोलेंगे, उसके लिए क्या वर्ब यूज होगा? लाइव, उसी का फर्स्ट फॉर्म। तो मे यू लाइव, और कैसा जीवन मिले? लंबा जीवन मिले, तो उसके लिए लॉन्ग यूज किया, तो मे यू लाइव लॉन्ग। और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? एक्सक्लेमेशन मार्क। फुल स्टॉप का भी यूज किया जा सकता है, गलत नहीं है, पर एक्सक्लेमेशन मार्क ज़्यादा सुटेबल होता है जब किसी विश या डिजायर के बारे में बात करें मे का यूज करके, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, और फिर डिजायर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो सीखते हैं मे के द्वारा। भगवान, जैसे कि हमने सेंटेंस लिया, भगवान तुम्हारी सहायता करें। भगवान तुम्हारी सहायता करें तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले मे का यूज करेंगे, ठीक है, विश को दिखाने के लिए, अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। तो मे, और कौन सहायता करे? गॉड, ये हुए सब्जेक्ट, मे गॉड। और सहायता करने के लिए वर्ब यूज होता है हेल्प, उसी का फर्स्ट फॉर्म। और किसकी? तुम्हारी, तो हेल्प यू, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें, और इसी के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो हमने मे का भी तीसरा यूज भी सीख लिया। अब चलिए अगला यूज सीखते हैं, चौथा यूज मे का यूज कहाँ पर किया जा सकता है, किस सेंस में कर सकते हैं। मे का अगला यूज है रिक्वेस्ट के सेंस में। रिक्वेस्ट के सेंस में भी मे का यूज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं मे के द्वारा। जैसे हमने बोला किसी को कि क्या आप आज मेरे घर रुक सकते हैं, मतलब अपने घर पर रुकने के लिए हम रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं उस आदमी से कि क्या आप आज मेरे घर रुक सकते हैं। तो रिक्वेस्ट के सेंस में भी सबसे पहले हमें मे का यूज करना होगा। किसका? मे का यूज। और मे अपने तुरंत बाद फिर रिक्वेस्ट के सेंस में भी सब्जेक्ट लेगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो मे, और आप तो बोलेंगे यू। और रुकने की बात कर रहे हैं, वर्ब क्या है? रुकना, और रुकने को बोलते हैं स्टे। मे यू, क्या आप मेरे घर रुक सकते हैं? रिक्वेस्ट के सेंस में मे, फिर आप के लिए यू, और यू के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है रुकना, स्टे। और कहाँ रुकने की बात कर रहे हैं? मेरे घर, तो एट माई होम। और कब? तो आज, तो इसके लिए टुडे। तो मे यू स्टे एट माई होम टुडे, क्या आप आज मेरे घर रुक सकते हैं? हमने रिक्वेस्ट किया, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूं? देखिए, मैं 1 मिनट बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे,
ठीक है। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। किसका दोस्तों, मे का यूज करेंगे रिक्वेस्ट के सेंस में। फिर मे के तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट है मैं, तो उसके लिए आई। और बात करने की बात कर रहे हैं तो मतलब स्पीक मतलब बात करना। मे आई स्पीक, और किससे, तुमसे, ठीक है, आपसे, तो टू यू किसका यूज करेंगे, टू यू। मे आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट, ठीक है, कि 1 मिनट के लिए। तो फॉर के लिए के सेंस में फॉर, और 1 मिनट, एक की बात कर रहे हैं तो आ, और मिनट, ठीक है, 1 मिनट के लिए। तो मे आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट। तो मे का यूज हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट के सेंस में किया। चलिए अगला यूज सीख लेते हैं। मे का यूज पर्पज, किसी पर्पज या किसी रीजन या किसी इंफॉर्मेशन के सेंस में भी किया जा सकता है। किसी उद्देश्य के बारे में बात करने के लिए, किसी भी चीज़ का कारण जानना हो, या किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, रीजन का मतलब होता है कारण, या किसी भी चीज़ के इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी लेना। इस सेंस में भी मे का यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि वह कड़ी पढ़ाई करता है। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वह कड़ी पढ़ाई करता है, क्यों, क्योंकि ताकि उसे अच्छे नंबर मिल सके। तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है पढ़ाई करने का, कड़ी मेहनत करने का कारण क्या है, पर्पज क्या है उसका। तो पर्पज है कि उसे अच्छे नंबर मिल सके, तभी तो वह कड़ी पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे पर्पज के लिए मे का यूज कैसे करेंगे। जैसे हमने बोला वह कड़ी पढ़ाई करता है, तो ही, वह मतलब ही, और पढ़ाई करता है तातीते, और सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो वर्ब में यस या ईएस जुड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। स्टडी में ईएस जुड़ेगा तो बाई आई में बदलेगा, तो और ईएस जोड़ेंगे। तो ही स्टडीज, और कैसी पढ़ाई करता है, कड़ी पढ़ाई करता है। स्टडी मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना। ही स्टडीज हार्ड सो दैट, ताकि, सो दैट ताकि उसे अच्छे नंबर मिल सके, उसे या वह के लिए फिर से ही। और पर्पज को दिखाना है तो पर्पज किसके द्वारा दिखाएंगे, मे के द्वारा। ही मे गेट गुड मार्क्स, क्या हो जाएगा, ही मे, फिर गेट मतलब मिलने को बोलते हैं, गेट मिलना या प्राप्त करना, और कैसे नंबर, अच्छे नंबर, तो अच्छे नंबर के लिए गुड मार्क्स, ठीक है। गुड मतलब अच्छा, और मार्क्स का मतलब होता है नंबर। तो ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे हमने मे का यूज पर्पज या किसी रीजन को दिखाने के लिए किया। अब चलिए इंफॉर्मेशन के सेंस में कैसे मे का यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो कहाँ, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, WH वर्ड है तो सबसे शुरू में आएगा WH वर्ड वेयर, और अपने तुरंत बाद WH वर्ड क्या लेता है, कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है, और मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही तो यूज होते हैं। और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो इस सेंस में किसका यूज कर रहे हैं, मे का यूज, अभी हमने बताया। तो वेयर मे, और मे के तुरंत बाद आएगा कोई सब्जेक्ट, ठीक है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा मेन वर्ब का फॉर्म, ठीक है। और मे के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। तो वेयर, हम कहाँ, वेयर, और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उस सेंस में मे, और हम ये हुआ सब्जेक्ट तो बोलेंगे वी मतलब हम। और ढूंढने की बात कर रहे हैं, ढूंढना या पाने के लिए वर्ब यूज होता है फाइंड, और उसे, तो उसे के लिए हमने यूज किया हर। तो वेयर मे वी फाइंड हर, ये हो जाएगा सही सेंटेंस। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो वेयर मे वी फाइंड हर। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम मे का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस मे की सहायता से बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मे का यूज एक्चुअल में कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, और कैसे हम मे का यूज करके विभिन्न प्रकार के सेंटेंस किसी से पूछ सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, किसी पर्पज को दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर सकते हैं, किसी डिजायर के बारे में, किसी की इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।